हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्ट्रक्चर ऑफ ए मैच्योर पोलन ग्रेन और माइक्रोस्पोर। एक माइक्रोस्पोर या पोलन ग्रेन परागकण की जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में आज अपने स्टडी करेंगे। बच्चों, मैंने आपको बताया था कि जो पोलन चैम्बर हैं उनके अंदर माइक्रोस्पोरोजेनेसिस द्वारा क्या होता है, माइक्रोस्पोर्स की फॉर्मेशन होती है। माइक्रोस्पोर मदर सेल मियोसिस डिवीजन द्वारा, अर्धसूत्री विभाजन द्वारा माइक्रोस्पोर्स की फॉर्मेशन करते हैं, जो नेचर में कैसे होते हैं, हैप्लोइड होते हैं। और माइक्रोस्पोर मदर सेल नेचर में कैसी होती हैं, डिप्लोइड। अब उनमें क्या होगा, मियोसिस होगा, अर्धसूत्री विभाजन होगा। अर्धसूत्री विभाजन होने के कारण गुणसूत्रों या क्रोमोसोम की संख्या है जस्ट हाफ रह जाती है, आधी रह जाती है। इसलिए माइक्रोस्पोर मदर सेल से मियोसिस के द्वारा, मियोसिस डिवीजन के द्वारा जो माइक्रोस्पोर्स बनते हैं, पोलन ग्रेन्स बनते हैं, वे नेचर में कैसे होते हैं, हैप्लोइड होते हैं, अगुणित होती हैं, गुणसूत्रों की संख्या उनमें आधी रह जाती है। तो ये जो पोलन ग्रेन्स हैं, प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया था कि टेट्राड्स फॉर्म में मिलते हैं। टेट्राड्स फॉर्म का मतलब टेट्राड्स फॉर्म के अंदर मिलते हैं। तो बच्चों, पोलन ग्रेन्स क्या है, मैच्योर होने के बाद इनके बीच की जो कैलोज लेयर है वो डिजोल्व हो जाती हैं, घुल जाती हैं, और चारों जो माइक्रोस्पोर्स टेट्राड्स के अंदर जो चारों माइक्रोस्पोर्स एक दूसरे के पास पास अरेंज रहते हैं, स्थित व्यवस्थित रहते हैं, अब वे क्या करते हैं, एक दूसरे से फ्री हो जाते हैं। ठीक है, एक दूसरे से स्वतंत्र हो जाते हैं। तो यहाँ पर आपको ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, ये है स्ट्रक्चर ऑफ ए मैच्योर पोलन ग्रेन और माइक्रोस्पोर। एक माइक्रोस्पोर या पोलन ग्रेन परागकण की, मैच्योर परागकण की ये एक संरचना है। तो बच्चों, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल जो माइक्रोस्पोर हैं या पोलन ग्रेन है, also called is cell, first cell of the male gametophyte। मेल गैमेटोफाइट जो पोलन ग्रेन है या माइक्रोस्पोर है, वे मेल गैमेटोफाइट की प्रथम पीढ़ी कहलाते हैं। मेल गैमेटोफाइट की प्रथम पीढ़ी कहलाते हैं। इसका क्या मतलब है कि जो मेल गैमीट बनना होता है उसकी स्टार्टिंग कहां से होती है, उसका प्रारंभ कहां से होता है, पोलन ग्रेन से। इसलिए पोलन ग्रेन्स आल्सो कॉल्ड इज फर्स्ट सेल ऑफ द मेल गैमेटोफाइट। मेल गैमेटोफाइट की प्रथम कोशिका कहलाते हैं। ठीक है, या इसको क्या बोलते हैं, इसके अदर कॉमन नेम भी है। जो पोलन ग्रेन्स हैं आल्सो कॉल्ड इज इमैच्योर मेल गैमेटोफाइट। इसको क्या बोलते हैं, अपरिपक्व नर यमकोद्भिद भी अपने बोल सकते हैं। तो पोलन ग्रेन या माइक्रोस्पोर क्या है, इमैच्योर मेल गैमेटोफाइट, अपरिपक्व नर यमकोद्भिद के रूप में भी इनको इंडिकेट किया जा सकता है। बच्चों, अपने बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ मैच्योर पोलन ग्रेन। तो स्ट्रक्चर ऑफ मैच्योर पोलन ग्रेन के देखें तो सुस्पष्ट इसके चारों ओर डबल मेम्ब्रेन का कोट मिलता है, दोहरी झिल्ली का आवरण मिलता है। जो बाह्य झिल्ली है आल्सो कॉल्ड इज एक्साइन, उसको क्या बोलते हैं, बाह्यचोल या एक्साइन बोलते हैं। और एक्साइन जो कि आउटर लेयर है, ये कैसी होती हैं, थिक होती हैं, मोटी भीति वाली होती हैं, रिग्ड होती हैं और ऑर्नामेंटेड। इसके ऊपर क्या है, ये देखो कांटे लाइक स्ट्रक्चर मिलती है, विभिन्न प्रकार के ऑर्नामेंटेड कांटों लाइक स्ट्रक्चर मिलती है। ठीक है, और इसको अपने क्या बोलते हैं, एक्साइन बोलते हैं। ठीक है बच्चों, ये जो एक्साइन है या आउटर लेयर है, ये क्यूटिन और स्पोरोपोलिन से मिलकर बनती है। एक्साइन आल्सो मेड अप क्यूटिन एंड स्पोरोपोलिन। और बच्चों, ध्यान देने वाली ये बात है कि जो स्पोरोपोलिन और क्यूटिन से बनती हैं, इसलिए जो एक्साइन है वो हमेशा कैसी होती है, नॉन डिग्रेडेबल होती है। ठीक है, कैसी होती हैं, ये नॉन डिग्रेडेबल होती है। अब बच्चों, अपने बात करते हैं एक्साइन
थिक जो एक्साइन है, एक्साइन के जस्ट नीचे जो लेयर मिलती है, इनर लेयर मिलती है, आल्सो कॉल्ड इज इंटाइन, उसको बोलते हैं अंतःचोल या इंटाइन। इंटाइन के कैरेक्टरिस्टिक देखें, फीचर देखें तो ये कैसी होती हैं, बिल्कुल ही थिन होती हैं, पतली भित्ति वाली होती हैं, सॉफ्ट होती हैं, बहुत ही कोमल होती हैं और इलास्टिक होती हैं। इलास्टिक का मतलब क्या है, इसमें तनन क्षमता पाई जाती है, इसमें तनन क्षमता पाई जाती है, ठीक है। और इसकी तुलना में जो एक्साइन होती हैं वो नॉन इलास्टिक होती हैं। बच्चों जो इंटाइन है, इंटाइन आल्सो मेड अप ऑफ पैक्टिन एंड सेलुलोज, किससे मिलकर बनी होती है, पैक्टिन और सेलुलोज से मिलकर बनी होती है। और जर्म ट्यूब के रूप में जो एंजाइम है वही जर्म ट्यूब के रूप में बाहर की तरफ निकलती हैं। क्यों निकलती हैं, क्योंकि ये कैसी होती हैं, इलास्टिक होती हैं, इनमें तनन क्षमता पाई जाती है। बच्चों जो मोनोकोट और डाइकोट, मेनली दो वर्ग आपके सामने हैं, मोनोकोट और डाइकोट, ठीक है। इसकी जो स्ट्रक्चर है, एंटाइन जो यहां पर है, एंटाइन किसको घेरे हुई रहती है, साइटोप्लाज्म को। अंदर इसके क्या मिलता है, डेंस साइटोप्लाज्म मिलता है, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस मिलता है और एक इसमें क्या है, वैक्यूल, छोटी छोटी वैक्यूल्स मिलती हैं जो कि आपस में जुड़कर बड़ी वैक्यूल का रूप धारण कर लेती हैं। तो बच्चों यहां पर आप देखो कि एक्साइन यहां पर लगातार ना होकर कुछ जगह पर एक्साइन सिर्फ इंटाइन के रूप में ही होती है, एक्साइन कुछ जगह पर सिर्फ इंटाइन के रूप में ही होती हैं, ठीक है। और ये जो छोटे छोटे जो पोर हैं, एक्साइनलेस पोर हैं, आल्सो कॉल्ड इज जर्म पोर। बच्चों जब एक्साइन, जब पोलन ग्रेन्स मैच्योर हो जाते हैं तो एक्साइन जो हैं वो रप्चर हो जाती हैं, फट जाती हैं और इंटाइन पोलन ट्यूब के रूप में बाहर निकलती हैं। कहाँ से बाहर निकलती हैं, जहां पर जर्म पोर होते हैं। इन जर्म पोर में से होकर पोलन ट्यूब्स क्या करती हैं, जो इंटाइन है पोलन ट्यूब के रूप में बाहर की ओर ग्रोथ करती हैं, ठीक है। और इसी पोलन ट्यूब के अंदर इसका जो न्यूक्लियस है वो स्थित रहता है और डिवाइडेशन करता है, आगे विभेदित होता है और मेल गैमीट्स को फॉर्म करता है। तो ये जो जर्म पोर हैं, मोनोकोट और डाइकोट में इनकी जो संख्या है वो अलग अलग हो सकती है। अगर मोनोकोट्स को देखें तो मोनोकोट्स जो प्लांट्स हैं उसमें सिर्फ एक ही जर्म पोर मिलता है, ओनली वन जर्म पोर, सिर्फ एक ही जर्म पोर मिलता है। इसको अपने क्या बोलते हैं, मोनोकोट और डाइकोट। मोनोकोट में देखें तो मोनोकोट के अंदर सिर्फ एक ही जर्म पोर मिलता है और डाइकोट के अंदर देखें तो डाइकोट के अंदर 3 जर्म पोर मिलते हैं। तो बच्चों ये था एक मैच्योर माइक्रोस्पोर और पोलन ग्रेन की स्ट्रक्चर। अब ये क्या करेंगे, जैसे ही परिस्थितियां फेवरेबल होगी, अनुकूल होंगी, वाटर को एब्जॉर्ब करेगी, वाटर को एब्जॉर्ब करेगी तो वैक्यूल का यहाँ साइज भी बढ़ता जाएगा, साइटोप्लाज्म इसका डेंस होगा, न्यूक्लियस जो वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस है ये एक तरफ खिसक जाएगा। क्यों, क्योंकि बच्चों अब इसने क्या करना है, जो माइक्रोस्पोर है इसने अब क्या करना है, मेल गैमेटोफाइट को बनाना है, ठीक है। तो मेल गैमेटोफाइट को बनाने के लिए इसमें समय समय पर विभिन्न प्रकार के इसमें चेंजेस होते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में अपने स्टडी करेंगे फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेटोफाइट या मेल गैमेटोजेनेसिस।